अगर तुम न्यूज चैनल को क्लोजली फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि काफी टाइम से लड़कियों के मर्डर की जो स्टोरीज हैं वो काफी आ रही हैं। तो ऐसा ही आज की स्टोरी में भी है। 17 साल की लड़की जिसका उसी के दोस्त ने जो कि महज 21 साल का था, उसने काफी बेरहमी से उसका मर्डर कर दिया। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इस केस स्टडी में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इंटरनेट या फिर किसी आर्टिकल से ही ली गई है। सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग के बारे में अगर आप लोगों को पता है तो काफी अच्छी और ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ पर हिल्स है, हरियाली है और आपको लगेगा कि यहाँ पर काफी ज्यादा पीस है। लेकिन कुछ टाइम से यहाँ पर काफी सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई हैं। तो ये स्टोरी शुरू होती है तो सिलीगुड़ी की रहने वाली 17 साल की प्रमिता प्रधान जो कि 11th क्लास की स्टूडेंट थी, वो अपने ही विलेज के एक स्कूल में पढ़ती थी। और यहाँ पर एक और चीज के प्रमिता प्रधान, शायद इसका ये असली नाम है या फिर नहीं, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता क्योंकि काफी सारे आर्टिकल्स में इसका नाम अलग अलग था। लेकिन जिस सोर्स से मैंने इस केस के बारे में पता किया वहाँ पर इसका नाम प्रमिता प्रधान ही था। रोजाना की तरह प्रमिता प्रधान अपने स्कूल के लिए निकलती है अपने दोस्तों के साथ। इसके बाद स्कूल का टाइम ओवर होता है और वो अपने दोस्तों के साथ घर की ओर रास्ते में ही जा रही थी। लेकिन उसी स्कूल के रास्ते पर एक लड़का जो कि साइकिल पर था वो उसका वेट कर रहा था, जिसका नाम था मोहम्मद अब्बास देखता है कि जैसे ही प्रमिता उस स्कूल से बाहर निकलती है तो वो प्रमिता को अप्रोच करता है और दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। बातों से ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। तो ये बात सच भी थी कि वो दोनों काफी लंबे टाइम से अच्छे दोस्त थे और उन दोनों को बात करते हुए प्रमिता के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी देखा। प्रमिता वैसे तो एक ऐसी लड़की थी जो कि स्कूल ओवर होने के बाद सीधा अपने घर पे जाया करती थी, लेकिन कभी कभी वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए रुक जाया करती थी, बाद में वो अपने घर चली जाया करती थी। जैसा कि हम सबको पता है 11 अक्टूबर को वो अपने घर नहीं पहुंचती, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद होता क्या है कि जो प्रमिता का स्कूल था उसी के काफी दूर एक सुनसान घर था। उस एरिया में ज्यादातर जो भी घर थे वो अलग अलग जने के छटे हुए थे लेकिन वो सिटी के थोड़ा सा पास में था, लेकिन फिर भी वहाँ पर काफी डिफरेंस था। जिस घर की मैं बात कर रहा हूँ ये घर बिल्कुल ही सुनसान पड़ा था। यहाँ इस घर में कोई भी आता जाता नहीं था। शाम के तकरीबन 3 बजे होंगे, लोगों को वहाँ से एक लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है। वहाँ पर जो आसपास लोग रह रहे थे उन्हें लगा कि शायद उनका ये वहम है, इसलिए उन्होंने ज्यादा इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके काफी टाइम के बाद उन्हें एक बार फिर एक लड़की की चीख सुनाई देती है। उस चीख में काफी ज्यादा दर्द था, इसीलिए वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और उस घर की ओर जाने लगते हैं। और वो घर काफी लंबे टाइम से सुनसान पड़ा था, तो उसका जो मेन गेट था उसको भी जंग लग चुका था। वो लोग उस घर के गेट को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंग इतनी ज्यादा लगी हुई थी कि वो गेट आसानी से नहीं खुलता। लेकिन जो लोग वो चीख सुन के उस घर पे पहुंचे थे उन्होंने देखा कि एक लड़का है जिसने के पहले तो अपनी साइकिल को दीवार के उस पार फेंक दिया, बाद में वो खुद दीवार फांद कर भाग गया वहाँ से। उन लोगों ने उस लड़के को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो लड़का इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि वो साइकिल उठाकर वहाँ से भाग गया। जो लोग वहाँ पर पहुंचे हुए थे, जैसे ही वो उस सुनसान घर के अंदर पहुंचते हैं, काफी बुरी हालत में उस कमरे में प्रमिता की लाश पड़ी हुई थी। ऐसा लगता था कि उसे काफी भारी चीज से उसका सर कुचला गया है। इसके बाद तुरंत उसमें से एक बुजुर्ग जिसने उस लड़के को देखा था वो पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस के आने के बाद उस लड़की की इंफॉर्मेशन निकाली जाती है तो ये पता चलता है कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि प्रमिता प्रधान की ही है। इसके बाद प्रमिता के जो मॉम डैड थे उनसे भी पूछताछ की जाती है पुलिस के द्वारा। इसके बाद कंफर्म हो जाता है कि ये लाश प्रमिता की ही है। जब उस सुनसान घर पे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करके वापस लौट रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि उस घर के गेट के सामने पोल पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और जैसे ही उस सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक की जाती है तो पुलिस को मोहम्मद अब्बास के बारे में पता चलता है। 24 घंटों के अंदर ही पुलिस मोहम्मद अब्बास को पकड़ लेती है और मोहम्मद अब्बास ये मान भी जाता है कि हाँ, उस लड़की का मर्डर उसी ने ही किया है। वो पुलिस को बताता है कि वो दोनों
काफी लंबे टाइम से एक दूसरे को जानते थे और मोहम्मद अब्बास उस लड़की को पसंद करता था। इसीलिए वो प्रमिता को उस सुनसान घर में लेकर जाता है। पहले तो वो प्रमिता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने से प्रमिता उसे रोकने की कोशिश करती है। इसके बाद जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, उसको थप्पड़ लगाता है, जिसके बाद वो चीखने लगती है और उसी चीख को दबाने की वजह से वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद वो पत्थर उठाता है क्योंकि वो चिल्ला रही थी और उसे ये था कि वो कहीं पकड़ा ना जाए, इसलिए वो बार बार उसके सर पर पत्थर से वार करता है और कुछ टाइम के बाद प्रमिता मर जाती है। कुछ टाइम बीतता है तो मोहम्मद अब्बास को ये लगता है कि शायद उससे काफी बड़ी भूल हो गई है। इसके बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और जैसा मैंने बताया कि मोहल्ले वालों को, कुछ लोगों को पता चलता है और बाद में उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। सो इस चीज पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।